गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर पढ़ रहे थे और उसमें भी आज हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बात किए थे, आज एक नया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, नया कंसेप्ट है, देखो लगभग लास्ट ही होते जा रहा है। यूज ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ टू। क्या यूज ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ टू? वर्ब फॉर्म टू मतलब समझ आएगी क्या हो जाएगा? पास्ट। मतलब क्या करेंगे हम लोग? पास्ट के बारे में बात करेंगे। अब पास्ट में भी अगर सिर्फ भी टू रहे तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है ना? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है जी? बोलो बोलो बोलो। पास्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? पास्ट। देखो एक साथ में कितना तुम लोग रिवीजन हो गया, पूरा तुम लोग को टेंस रिवाज हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। हो गया कि नहीं हो गया है? इसका स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है क्या? हम लोग इसे पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें करेंगे प्रेजेंट इमेजिनेशन। कितना लोगों को पता है कि इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, अपना सेंस लगाना। क्या करना? अपना सेंस यूज करना, इमेजिनेशन सेंस। इसमें हम लोग जो वर्ड आता है वो आता है विश। इफ, इज थॉट, इज, इफ, इस प्रकार से आते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। और बोला जाता है कि इसमें अगर पास्ट टेंस को तोड़ते हैं तो वाज वर्ब में टूटता है, इस सबको पता है। हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो वर्ब आया है V2 वाला, इसको बोलते हैं मूड वर्ब। एक्चुअली मूड वर्ब इमेजिनेशन, जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ रहे हैं उसी का दूसरा नाम क्या है? मूड वर्ब है। ठीक है, देखो हम एग्जांपल से बात करते हैं, जो हमेशा बात करते आ रहे हैं उसी प्रकार से। ही हैड मनी। ध्यान दो, पहले समझो चीजों को हम बारीक से बता रहे हैं, इतना डिटेल से शायद कोई बताता होगा। ही हैड मनी मतलब इसका हिंदी क्या होता है? उसके पास पैसा था। क्या? उसके पास पैसा था। क्या इसका मतलब ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हैड क्या है? V2 नहीं है क्या? आवाज ही नहीं है। अगर ये V2 है मतलब क्या है? पास्ट है। मतलब पास्ट क्या है? इंडेफिनिट है। इसका हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। चलो इसी प्रकार में क्वेश्चन लेते हैं। आई विश ही हैड मनी। चीजों को हम कड़ी से जोड़ रहे हैं, ढूंढने का इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे विश लगा हुआ है। विश मतलब होता क्या रे? नहीं नहीं, विश विश इच्छा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट में कर रहे हैं, देखो ना इंडेफिनिट है। आई विश, प्रेजेंट इमेजिन, आई विश ही हैड मनी। मैं क्या कर रहा हूं? आत्मा से क्या करते? उसको विश का हिंदी क्या होता है ना? इच्छा। अपना मैं इच्छा करता हूं, मैं दिल से सोचता हूं, कहता हूं कि ही हैड मनी। क्या है? काश उसके पास पैसा हो। कहने के मतलब ये है, ये जो है, ध्यान दे रहे बाबू, इमेजिनेशन है। और ये क्या अपना मूड वर्ब है। क्या है? मूड वर्ब है। और ये जो अपना है, इसका हिंदी, ये हिंदी निकल के आता है कि काश
क्या, काश उसके पास पैसा हो, काश उसके पास पैसा, ठीक है। अच्छा, यही सेंटेंस को अगर हम दूसरा भाषा में लिखे, दूसरा सेंटेंस, आई विश ही वॉच या वेयर या किंग, तो क्या लगा तुम लोग को? इस सेंटेंस बताए, ये इसमें क्या सही रहेगा, मुझे बताओ। ही लुक्स एज इफ ही knows या knew the answer। as if he is was were always। a child house। क्वेश्चन और लिखो, he or एक अब मुझे एक बात बताओगे, ये 4-5 क्वेश्चन हमने जो दिया, आई विश ही वाज और वेयर या किंग, काश मैं राजा होता, काश, ही विश वो इच्छा जता रहा है, काश वह राजा होता। ये सेंटेंस में ये देखना है कि ये जो राजा के बात कर रहे हैं ना, ये राजा अगर हम प्रेजेंट इमेजिनेशन करेंगे तो हमेशा इसका जो मूड भर पास्ट में होगा और वो पास्ट इंफॉर्मेशन होगा, इसलिए यहां पे वाज नहीं, क्या आएगा, आई विश ही वर या किंग। देखो, काश वह राजा होता, मुझे बताओ, अगर यहां पे हम पहली बात तो पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि सर यहाँ पे वर कैसे आया, वाज क्यों नहीं आया। तो ये राजा जो बात कर रहा है वो राजा प्लूरल का बोध हो रहा है, जिसे हम बताते हैं अगला क्वेश्चन में, ही लुक्स एज इफ, वो भी क्या है, देखो लिख के दिए थे एज इफ कहां जी, कि ये भी क्या कंडीशनल है, हाँ विश में लिखे थे, लिखे ना, हाँ, ही लुक्स एज इफ ही नोस या न्यू। तो भैया हम तो बोले थे कि अगर एज इफ रहेगा तो क्या होगा, ये पास्ट में रहेगा, पहली बात, यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर रहा है अपना, तो ही न्यू द आंसर, ही इज क्राइंग एज इफ, तो ये क्या होगा, पास्ट में होगा, और पास्ट में भी क्या होगा, प्लूरल होगा, वो ही इज क्राइंग एज इफ
ऐसा, अगर ऐसा है ना, ही इज क्राइंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड, अगर वह बच्चे होते, ठीक है। तो अगर पास्ट में कुछ के बारे में बात कर रहा है, तुम सुना होगा, इफ आई इफ आई विश इफ आई वर या प्राइम मिनिस्टर, तो आई वर लगता है, हम इसको टेंस में बता चुके हैं कि हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा वर ही लगता है। मतलब कोई चीज को इच्छा व्यक्त करेंगे तो सिंगुलर नहीं क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा हो गया, ही ऑर्डर्ड मी एज थॉट ही वाज इज माई बॉस, तो यहां पे क्या होगा, तो क्या होगा, वाज लगेगा। ऑप्शन में वाज दिया हुआ और कुछ नहीं दिया तो वाज लगेगा। होना क्या चाहिए था, वेयर होना चाहिए था। इफ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं एक राजा होता, आई वुड गिव, देखो ये जो दिया हुआ है ये क्या, इमेजिनेशन दिया हुआ है, देखने दिया हुआ है। और आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, काश में, अगर मैं, ये देखो कंडीशनल ये दिख रहा है, कंडीशनल कौन सा है, ये पे ये वाला है, और ये क्या है, पास्ट में है, देख लो, आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, तो ये राजा बोल रहा है कि आई का बोध करवा रहा है ना, एक प्लूरल का बोध करवा रहा है, ठीक है। देखो जनता जनार्दन का मालिक होता, तो ठीक है, तो ये पास्ट इमेजिनेशन तो यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है। और दूसरा पार्ट कुछ में भी दे, क्या क्या कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं, वो प्रेजेंट में दे, पास्ट फ्यूचर में दे, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसी में लपेट दे कि दूसरा वीडियो में लपेट दे, नहीं नहीं, एक और बना लेते ना।